क्या आपको पता है कि विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत 112 धारणाओं से नहीं होती? शुरुआत होती है माता पार्वती के 8 सवालों से। और ये सवाल ऐसे हैं, अगर इन्हें समझ लिया तो विज्ञान भैरव तंत्र अपने आप खुलने लगता है। आज के वीडियो में मैं वही 8 सवालों का बैकग्राउंड आपको बताऊंगी, ताकि अगले एपिसोड से जब हम धारणाएं शुरू करें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी मिले। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुधि ज्ञान साधना पर। आज हम कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र भाग 3। अब तक हमने 112 धारणाएं शुरू नहीं की हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ बैकग्राउंड और कुछ ज़रूरी शब्द समझना ज़रूरी है। और इस सीरीज में जैसे जैसे नए शब्द आएंगे मैं उनके अर्थ भी साथ साथ क्लियर करती रहूँगी। तंत्र परंपरा में भगवान शिव को भैरव कहा जाता है और माता पार्वती को भैरवी। और याद रखिए, तंत्र का मतलब तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र होता है सिस्टम, यानी रियलिटी कैसे काम करती है, चेतना कैसे काम करती है, यही तंत्र है। अब सवाल आता है, विज्ञान भैरव तंत्र आया ही क्यों? क्योंकि भैरवी यानी माता पार्वती यह मानती है कि मैंने सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सत्य को जानते हैं पर जी नहीं पाते। किताबों में लिखा मिलता है कि सब शिव है, लेकिन रोजमर्रा में हम मैं और मेरा ही देखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक पदार्थ है, अलग अलग रूपों में दिखता है, गैस, पानी, बर्फ। तत्व वही है, रूप अलग है। वैसे ही परम चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन वही चेतना जब घनी होती है तो ये संसार बनकर दिखने लगती है। कहती है भैरवी, यही कहती है कि मैं ये सिद्धांत जानती हूँ, लेकिन मुझे इसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए। माता पार्वती ने कुल 8 प्रश्न किए और इन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर में भगवान शिव ने 112 धारणाएं दी। आप अभी 8 प्रश्नों की लाइनें नहीं रटिए, बस इनके भाव को समझिए। भैरवी पूछती हैं, अगर सब शिव है तो मैं अलग क्यों महसूस करती हूं? भैरवी एक और बात करती है। वो बताती है कि मैंने पढ़ा वेद, शैव शास्त्र, वाम, दक्षिण, कोण, त्रिक, लेकिन अनुभव फिर भी नहीं हुआ। इसे ऐसा समझिए कि यह कौन श्रेष्ठ है कि बहस नहीं है, यह एक सीढ़ी है। जैसे कक्षा 8 के बाद कक्षा 9, फिर कक्षा 10, फिर कक्षा 11 और फिर ग्रेजुएशन। ज्ञान गहरा होता जाता है तो मार्गदर्शन की जरूरत भी बढ़ती जाती है। और यही बात यहाँ संकेत करती है कि जैसे जैसे ज्ञान सूक्ष्म होता है, गुरु का महत्व बढ़ता है। और फिर भगवान शिव क्या करते हैं? वो कहते हैं, अब तरीके की बात करते हैं। 112 धारणाएं असल में 112 बार आपको उसी तत्व को टच कराने का अभ्यास है। जैसे गाड़ी चलाना, आप किसी दिन अचानक महसूस करते हैं कि अब मैं चला लेता हूं। आप यह नहीं बता पाते किस दिन सीखा, बस अभ्यास से वह स्किल अंदर उतर जाती है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में भी यही प्रिंसिपल है, निरंतर अभ्यास। तो आज का सार यह है कि विज्ञान भैरव तंत्र 112 धारणाओं से पहले 8 प्रश्नों से शुरू होता है। भैरवी का यहाँ पर मुद्दा है कि पढ़ा सुना तो बहुत है पर अनुभव नहीं है। शास्त्रों की सीढ़ी का संदेश यही है कि ज्ञान जितना सूक्ष्म हो, गुरु उतना ही जरूरी है। 112 धारणाएं डायरेक्ट एक्सपीरियंस का अभ्यास है। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले एपिसोड से 112 धारणाएं शुरू करें तो कमेंट में लिखिए धारणा शुरू,
और अगर आपको ये सीरीज़ सच में समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर श्लोक नहीं रटेंगे, अनुभव की दिशा पकड़ेंगे। अगले एपिसोड में हम सीधे प्रवेश करेंगे पहली धारणाओं में और देखेंगे शिव कौन सा पहला दरवाज़ा खोलते हैं। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में धारणाओं की शुरुआत के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय सिया राम।